नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो इंटरनेट की गहराइयों में एक बिल्कुल ही अनजानी सी जगह पर मिली। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब सी टेक्स्ट लाइन से। ये देखिए, स्क्रीन पर जो ये टेक्स्ट दिख रहा है, कुगो खुगो PRH। क्या लगता है इसे देखकर? पहली नज़र में तो ये किसी तरह का कोड लगता है ना? या फिर शायद किसी मशीन से हुई कोई गड़बड़। असल में ये कोई सीक्रेट मैसेज नहीं है। ये तो एक डिजिटल पहेली है और मिली भी ऐसी जगह हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि ये कहानी हमें आखिर कहां ले जाती है। तो हुआ ये कि ये जो अजीब सा टेक्स्ट है, ये आया है बच्चों की कहानियों वाले एक YouTube चैनल से। जी हाँ, एक बच्चों के चैनल से। वीडियो का नाम था मार्गो और फ्रॉगी लुका छुपी का खेल, और ये उसके ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्ट में मिला। मतलब सच में कितना अजीब है ये, है ना? मतलब जरा सोचिए, एक तरफ तो है बच्चों का एक प्यारा सा खेल लुका छुपी, और दूसरी तरफ है ये कुछ तकनीकी सा कोड जैसा दिखने वाला टेक्स्ट। आखिर इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? तो ठीक है, अब बारी है थोड़ी जासूसी करने की। एक डिटेक्टिव की तरह हम सबूतों को एक एक करके खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पहेली कहना क्या चाहती है। तो देखिए, हमारे पास इस रहस्य के दो मेन हिस्से हैं। एक तरफ है वो अजीब सा टेक्स्ट जिसे हम सबूत मान सकते हैं, और दूसरी तरफ है उसका कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो बच्चों की कहानी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इन दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाली चीजों को आपस में कैसे जोड़ा जाए? वो कौन सी कड़ी है जो इन्हें जोड़ती है? क्योंकि इसका जवाब मिलते ही ये पूरी पहेली सुलझ जाएगी। और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां एक छोटा सा सुराग इस पूरे केस को खोल कर रख देगा। और मजे की बात पता है क्या है? ये सुराग शुरू से ही हमारी आंखों के ठीक सामने था। जरा ध्यान से देखिए इस टेक्स्ट को। इसमें इंग्लिश के अक्षरों के साथ साथ कोरियन भाषा के अक्षर भी हैं। जी हां, कोरियन। और बस यही है हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा क्लू। कोरियन भाषा में ये जो शब्द है कोगो, इसका मतलब होता है गो। अब जरा इसे वीडियो के नाम से जोड़कर देखिए, लुका छिपी का खेल। एकदम से सारी तस्वीर साफ हो गई है ना? ऐसा लगता है कि वीडियो में कोई कैरेक्टर खेल शुरू करने के लिए कह रहा था गो। तो सवाल यह है कि यह गड़बड़ हुई कैसे? इसका जो असली गुनहगार है वो है ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। मतलब वो सिस्टम जो सुनकर अपने आप लिखता है, और इस प्रोसेस में अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठता है। देखिए, होता क्या है, ये प्रोसेस सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है। AI आवाज को सुनता है, उसे छोटे छोटे साउंड्स में तोड़ता है और फिर अंदाजा लगाता है कि इन साउंड से कौन सा शब्द बन सकता है। लेकिन ये जो अंदाजा है ना, ये हमेशा सही नहीं होता। तो AI आखिर कंफ्यूज होता क्यों है? अरे बहुत सारी चीजों से। बैकग्राउंड में कोई शोर हो, कोई हंस रहा हो, या कोई जोर से सांस भी ले ले। मतलब कोई भी ऐसी आवाज जो शब्द नहीं है, वो AI को पूरी तरह से कंफ्यूज कर सकती है। तो चलिए, अब सारे सुराग हमारे पास हैं। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और इस केस को हमेशा के लिए क्लोज करते हैं। तो जो सबसे करीबी थ्योरी बनती है वो ये है, कुर, ये शायद किसी जानवर के गुर्राने की आवाज है या कोई और साउंड इफेक्ट। गो का मतलब तो अब हम जानते हैं, गो। और प्र, ये शायद किसी के जोर से सांस लेने की आवाज है जिसे AI ने गलती से शब्द समझकर लिख दिया। तो असल में ये सिर्फ एक मामूली सी गलती नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल फॉसिल है। एक ऐसा निशान जो हमें ये दिखाता है कि एक AI किसी इंसान के इमोशन, किसी पल को समझने की कोशिश कैसे करता है और कहाँ फेल हो जाता है। ये बिल्कुल AI के दिमाग के अंदर झांकने जैसा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एक सिंपल से बच्चों के कार्टून में ऐसा हो सकता है, तो जरा सोचिए, हमारी रोज की जरूरी बातों में, हमारी बातचीत में AI कितनी छोटी छोटी बातें, कितने इमोशंस और कितना असली मतलब समझने से चूक जाता होगा। ये सोचने वाली बातें हैं ना।